बीजेपी के मिशन मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बैतूल में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की नीति पर काम कर रही है और जनता हमारी नीतियों से खुश है। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे विकास कार्यों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के हित में काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावों से पहले ही अपनी हार मान ली है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार लगातार देश और जनहित में योजनाएं शुरू कर रही है, जो आने वाले भविष्य में भी जारी रहेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर वार किए हैं। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस की नीतियों की पोल खुल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में विकास के नाम पर जो घोटाले हुए हैं, उनकी जांच के लिए भी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम ने दबिश दी है। यहां पर 8 अलग अलग जगहों पर आतंकियों की संपत्ति को कुर्क किया गया। ये सभी आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एनआईए ने ये कार्रवाई आतंकवाद विरोधी कानून के तहत की है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत के आदेश के बाद की गई। दिल्ली में दिवाली से पहले हुई बारिश के बाद वायु की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखने को मिला था, लेकिन दिवाली के बाद हालात जस के तस फिर हो गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी है। आंकड़ों के मुताबिक आरके पुरम में AQI 417, पंजाबी बाग में 410, ITO पर 430 और जहांगीरपुरी में 428 दर्ज किया गया। कुल मिलाकर दिल्ली का AQI लेवल, दरअसल दिल्ली को बारिश के कारण वायु प्रदूषण से जो राहत मिली थी, लेकिन अब प्रदूषण की स्थिति फिर पहले जैसे ही हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सब की सब नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं। प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। चाहे इंडिया गेट हो, लोधी रोड हो या फिर आनंद विहार, हर जगह प्रदूषण का साया है, जिससे विजिबिलिटी भी ना के बराबर है। वहीं लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रैब 4 के नियम अभी भी जारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश का प्रभाव खत्म हो रहा है, इसलिए पानी के छिड़काव का काम और आगे बढ़ाएंगे ताकि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को कम किया जा सके। उत्तर काशी के सिलक्यारा पुल गांव में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 50 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में फंसे 40 लोगों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए देहरादून से बड़ी ड्रिलिंग मशीनों को भी लाया जा चुका है। इसके साथ ही पाइपों के जरिए सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिशें भी की जा रही हैं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और घटनास्थल पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 6 लोगों को शामिल किया गया है। ये कमेटी इस हादसे की वजहों का पता लगाएगी। मंडी के उपमंडल सरकाघाट की बकाटा में एक शख्स को जिंदा जलाने की घटना सामने आई। बताया जाए कि मृतक अपने ससुराल गया हुआ था, जहां उसे जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के परिवार का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने साजिश के तहत हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने धारा 302 के तहत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच इजरायली सैनिकों ने गाजा स्थित सिटी अस्पताल पर अपना कब्जा कर लिया। इजरायली सैनिकों ने अस्पताल में बनाए गए आतंकी ठिकानों का भी खुलासा किया है। हमास के आतंकियों ने खुद की सुरक्षा के लिए सिटी अस्पताल को अपना अड्डा बनाया हुआ था। इजरायली सैनिकों ने यह भी खुलासा किया कि अस्पताल के नजदीक
हमास से जुड़े आतंकियों के ठिकाने थे। साथ ही अस्पताल के अंदर भी आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी। हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी है। इस बीच इजरायली सैनिक लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। गाजा स्थित अल कुद्स अस्पताल में इजरायली सैनिकों को कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से एक बयान जारी किया गया। जो बाइडेन ने अस्पताल पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अस्पतालों पर हमले से बचा जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा जरूरी। हम इसको लेकर इजरायलियों के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल को हमास के आतंकियों ने अपने छिपने का अड्डा बनाया हुआ था, जिस पर इजरायली सैनिकों ने कार्रवाई की। इस दौरान अस्पताल में छुपे हमास के आतंकियों को इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की गई थी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए आईडीएफ ने हमास के कई आतंकियों को ढेर कर दिया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से युद्ध में मारे गए लोगों के ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक गाजा में अब तक 11,240 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4,630 बच्चे जबकि 3,130 महिलाएं शामिल। वहीं गाजा में अब तक 189 मेडिकल स्टाफ की भी जान जा चुकी है।